इसमें आप प्रीवियस एक्टिविटी के हेल्प से ये सीखेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्टार्ट करते हैं और इस तरह से लिखते हैं। इधर लिखते हैं स्पीड एंड इस साइड में लिखते हैं वेलोसिटी। ये जो डिफरेंसेज होगा, क्वेश्चन यही है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, यही है क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब ये जो डिफरेंसेज हैं, इसके हेल्प से वो क्वेश्चन भी हो जाएगा एंड स्पीड एंड वेलोसिटी में हम डिफरेंस भी समझ पाएंगे। लेकिन ये जो हम ये डिफरेंस बताएंगे वो प्रीवियस एक्टिविटी के हेल्प से लिखी जा रही है। एक्टिविटी पूरा वहां पे किए हैं, वहां पे समझे हुए हैं एग्जाम्पल को लेकर के, और यहाँ पे वो डिफरेंस कंक्लूजन के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो देखें, चलें स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस इज, पहले डिफिनीशन बताते हैं, दोनों के डिफिनीशन को एक बार फिर से देखते हैं। डिफिनीशन के बेस पे क्या डिफरेंस है। डिफिनीशन में हम स्पीड को इस तरह से बोलेंगे कि स्पीड दे रहे हैं, स्पीड है सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम is known as speed. Distance traveled in unit time is known as speed. और पहली बात ये करें, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, एक डिफिनीशन यही हो गई। रेट ऑफ चेंज ऑफ, दूसरी डिफिनीशन ये हो गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस is known as speed. Rate of change in distance is known as speed. या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by means divided by total time of journey is known as speed. अब देखें फार्मूला इस पे क्या होगा, मैथमेटिकली इट कैन बी गिवन एज, मैथमेटिकली expression for speed is total distance of journey divided by टाइम इंटरवल बोले या टोटल टाइम बोल देते हैं, टोटल टाइम टेकन इन जर्नी, इट इज द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड। स्पीड को हम बी से डिनोट करेंगे, सिंबल वी होगा, स्पीड का सिंबल वी होगा। ये रहे डिफिनेशन। उसी तरह से वेलोसिटी में देखें तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी की डिफिनेशन इस तरह से देंगे, इसमें था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, इसमें है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। इज नोन एज वेलोसिटी, ये रहा। या फिर इसमें है रेट ऑफ चेंज
इन डिस्टेंस इज नोन एज वेलोसिटी। इसमें रहा रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे अब इसमें। डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। इसमें है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम ऑफ जर्नी। इसमें है टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम ऑफ जर्नी। इस तरह से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को डिफिनेशन के बेस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कुल मिला के स्पीड हमारी रही टोटल डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ बाय टाइम टेकन, और इसको मैथमेटिकली कह सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। टोटल टाइम ऑफ जर्नी, या फिर टाइम इंटरवल भी बोल दो। इसको भी v से ही डिनोट करेंगे, सिंबल दोनों का v ही दे रहे हैं, सिंबल में कोई वो नहीं है। अब और बेसिक डिफरेंस देखें। पहला डिफरेंस तो यही रहा डिफिनीशन के बेस पे। कुल मिला के स्पीड आपकी होती है यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने, यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना एक्चुअल पाथ लेंथ कवर किया, ये स्पीड है। और यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये आपकी वेलोसिटी है। ये डिफिनीशन पे रहा। फार्मूला इसके लिए ये, और इसके लिए ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसमें स्पीड बाय टाइम, इसमें डिस्टेंस बाय टाइम, इसमें डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल टाइम लेंथ। सेकंड डिफरेंस इज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। नो डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड मीन्स डिस्टेंस को टोटली डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है इसमें। सेकंड डिफरेंस इज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इसको टोटली डिस्क्राइब करने के लिए दो टर्म चाहिए, एक मैग्नीट्यूड चाहिए और दूसरा डायरेक्शन भी चाहिए। एग्जाम्पल लेके इस बात को समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे स्पीड में लिख देते हैं, किसी कार की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, बस स्पीड में इतना बताने की जरूरत है। लेकिन वेलोसिटी को बताना है तो ऐसे आपको बताना पड़ेगा 10 किलोमीटर पर आवर, इतना तो है, बट ये भी बताना पड़ेगा इन विच डायरेक्शन कार इज रनिंग, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। ऐसे बोलेंगे टुवर्ड्स ईस्ट, माना कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी डायरेक्शन में जा रही है। ये जो है देखिए 10 किलोमीटर जो है ना, ये वाली चीज, ये इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड होता है। और ये जो ईस्ट है ये है डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिसको टोटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी हो, उस क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इसी कैटेगरी की क्वांटिटी है। वेलोसिटी को टोटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि कार इधर तो चल रही है इससे इतने मैग्नीट्यूड से, बट इस डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन बताना जरूरी है। डायरेक्शन की एक और बात कर लें, इसका फीचर्स ये है कि हमें जो पढ़ना है
आपके सिलेबस में, उसमें मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ना है तो उसमें डायरेक्शन को दो लेते हैं, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे तो दूसरी डायरेक्शन निगेटिव ले लेंगे, बस इतनी सी बात है। मोशन इन ए प्लेन जब पढ़ेंगे आगे ना हर क्लास में, तब वहां पे कुछ और बातें होंगी, यहाँ पे बस इतनी सी बात है। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे तो दूसरी निगेटिव। जैसे मान लेते हैं ये ईस्ट है और ये ओरिजिन है, ये वेस्ट है। ईस्ट को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर देंगे तो वेस्ट को निगेटिव से रिप्रेजेंट कर देंगे, बस इतनी सी बात है। ये प्लस एक्स एक्सिस से इधर वाले को प्लस एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे तो इधर वाले को माइनस एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। इधर चलने वाली स्पीड एंड वेलोसिटी, इधर चलने वाली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इधर का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे, इधर का डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी निगेटिव ले लेंगे। बस इधर का पॉजिटिव लेंगे, अगर इधर को पॉजिटिव ले रहा है तो इधर को निगेटिव ले लेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप उधर को हमेशा पॉजिटिव लें, आप इधर को पॉजिटिव ले लेंगे तो उसके उधर वाला निगेटिव हो जाएगा। ये पूरी तरह से साइन कन्वेंशन है। बट हाँ ये श्योर है, किसी एक क्वेश्चन में आप इधर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो जस्ट उसके अपोजिट वाली को निगेटिव लेना होगा। आप ईस्ट को पॉजिटिव ले रहे हैं तो वेस्ट को निगेटिव लेना होगा। आप नॉर्थ को पॉजिटिव ले रहे हैं तो साउथ को निगेटिव लेना होगा, एंड सो ऑन। बस इसी तरह से, बस इतनी छोटी सी बात। आगे और क्या समझे? नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, स्पीड के बारे में समझे। स्पीड देखते कांस्टेंट हो सकती है, स्पीड वेरिएबल हो सकती है। ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है तो स्पीड 0 हो सकती है। कब? इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। जैसे प्रीवियस एक्टिविटी में हमारी सब जगह पे स्पीड 20 मीटर पर सेकंड आ रही थी। ऑब्जेक्ट को चाहे जहां तक ले जा रहे थे स्पीड 20 मीटर पर सेकंड आ रही थी, ये कांस्टेंट थी। स्पीड वेरिएबल भी हो सकती है, लेकिन स्पीड 0 तब होगी जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। ऐसा कभी नहीं करना है कि स्पीड 0 नहीं हो सकती है। अरे 0 तो हो ही सकती है, हम खड़े हैं, स्पीड 0 ही तो है। स्पीड 0 हो सकती है, बट कंडीशन है इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। इसमें देखें बेटे वेलोसिटी के बारे में, थर्ड पॉइंट इसमें देख लें। अब वेलोसिटी में हम कई टर्म निकाले थे। वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। अच्छी तो बात यह है वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, कैन बी 0 फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट आल्सो। इसकी एक्टिविटी जस्ट पहले किए थे। ऑब्जेक्ट जहां से चला था उसी पोजीशन पे आ गया था तो वेलोसिटी 0 थी। ऑब्जेक्ट मूव करेगा फिर भी वेलोसिटी 0 हो सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव करे और स्पीड 0 हो जाए, कांट बी पॉसिबल। इसमें देखिए यही मेन डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट मूव करेगा फिर भी वेलोसिटी 0 हो सकती है, बट ऑब्जेक्ट मूव करे स्पीड कांट बी पॉसिबल। ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा तब तो दोनों 0 है, स्पीड भी 0 है, वेलोसिटी भी 0 है। लाइक एज हम ऐसे खड़े हैं, मार्कर है, स्पीड 0 है, वेलोसिटी 0 है। अब ऑब्जेक्ट मूव करने लगे तो स्पीड 0 हो नहीं सकती, लेकिन वेलोसिटी 0 हो सकती है। जहां से चले थे वहीं पे आ जाए तो वेलोसिटी 0 मैथमेटिकली। एक अच्छी चीज इसमें ये सीखे थे कि कैन बी निगेटिव। लास्ट वाली जो एक्टिविटी किए थे कि ऑब्जेक्ट जब ओरिजिन से पीछे चला गया था उसमें वेलोसिटी हमारी निगेटिव हो गई थी। इसमें वेलोसिटी निगेटिव नहीं हो सकती है, स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती है, कांट बी निगेटिव लिख दे रहे हैं, कांट बी निगेटिव फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट स्पीड
कांट बी जीरो और निगेटिव, ना तो जीरो हो सकती है ना तो निगेटिव हो सकती है, बट इसमें कैन बी, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फिर भी स्पीड निगेटिव भी हो सकती है, स्पीड जीरो भी हो सकती है इस केस में, लेकिन इसमें नहीं हो सकता है। आगे देखें, यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट की बात यही साइड में कर लेते हैं। इट्स यूनिट इज, इसको जो मेजर करेंगे मीटर पर सेकंड में कर देंगे या सेंटीमीटर पर सेकंड में भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर डिस्टेंस की यूनिट डिवाइड बाय टाइम की यूनिट होनी चाहिए। इसको किलोमीटर पर आवर में भी मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में भी मेजर करेंगे, इसकी भी यूनिट यही होगी, इसमें भी यूनिट यही होगी। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट डिवाइड बाय टाइम की यूनिट कुछ भी हो, बट एसआई यूनिट की बात करना है तो मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड जो होगी ये एसआई यूनिट होगी, बिकॉज की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर है एंड टाइम की एसआई यूनिट सेकंड है। बाकी यूनिट और कुछ भी हो सकती है, मोर बिहेवियरल एंड कॉमन यूनिट किलोमीटर पर आवर भी होगी, किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकती है, ये सब यूनिट है, कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में, ये रही यूनिट। अब एक अच्छी और बहुत अच्छी चीज, नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज ऑलवेज ग्रेट आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये मैग्नीट्यूड मीन्स जैसे 10 किलोमीटर पर आवर लिखे थे तो यही मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन को छोड़ दें तो जो न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट है वही मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड हमेशा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा या उसी के इक्वल होगा। पिछली एक्टिविटी में देखे थे जो हमारी दोनों स्पीड और वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आ रही थी, उसमें स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल था, बाकी वेलोसिटी घट गई थी, स्पीड बड़ा होगा या बराबर भी होगा। नेक्स्ट इसमें देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज लेस और इक्वल टू स्पीड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के इक्वल भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। एक चीज यहां पे देख लें, यहां पे कॉन्सेप्ट देखें, यहीं पे देख लेते हैं, अब नीचे में भी ना दिखे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें, जो भी यहां पे कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, मीन मोशन इन वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय स्पीड, ये ऑलवेज लेस आर इक्वल टू 1, हमेशा वेलोसिटी छोटी होगी, यहां से भी देख रहे हैं वेलोसिटी छोटी होगी, नोमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो कोशिएंट लेस आर इक्वल टू 1 आएगा। ये बात इसमें अगर रहे स्पीड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ग्रेट आर इक्वल टू 1, ऐसे देख लें कि स्पीड बड़ी होगी वेलोसिटी छोटी होगी, हो भी सकती, वेलोसिटी तो छोटी हो ही सकती है लेकिन स्पीड कभी थोड़ी ना छोटी हो सकती है। स्पीड इस नोमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा तो कोशिएंट 1 से बड़ा ही आएगा। इक्वल भी हो सकता है, जब स्पीड वेलोसिटी के इक्वल होगी तो 1 के इक्वल होगा, लेकिन 1 से छोटा ये कभी नहीं हो सकता है, ये कभी 1 से छोटा नहीं हो सकता है और ये कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। ये दो अच्छी चीज रही, ये दो अच्छी चीज रही। अब इसी तरह से रहा, ये जो क्लास थी ये प्रीवियस एक्टिविटी की सप्लीमेंट्री क्लास थी, उसको एक्टिविटी करने के बाद ये हमें समझना था। इसमें कंक्लूजन वहां भी दे सकते थे लेकिन यहाँ पे एक अलग वीडियो बनानी पड़ी जिससे ज्यादा क्लियरिटी आपके अंदर आए। बस इतना सारा है इसमें डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी में। स्पीड एंड वेलोसिटी को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे समझेंगे कि इनमें क्या डिफरेंसेस है, ठीक, इतना रहा।